नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन दिल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। गृह विभाग का पदभार लेते ही सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार की सभी बंद चीनी मिलों फिर से होंगी चालू, सीएम का ऐलान। बिहार विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर से 2 को स्पीकर का चुनाव। नीतीश कुमार अचानक पहुंचे मंदिरी नाला, अधिकारियों को दिया सख्त। लालू परिवार को रावी आवास खाली करने का आदेश। बड़ी कार्रवाई। शेखपुरा में ट्रक ऑटो की टक्कर में 6 की मौत। रोहतास में एक घर में 3 लाश मिलने के बाद हड़कंप। बिहार में आईएमडी का अलर्ट जारी। ठंड के बीच बारिश की संभावना है। नीतीश कुमार की नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मंगलवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है, जिसमें कुल 6 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। और नई कैबिनेट की यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी भी जा रही है, तो वहीं क्योंकि इसके माध्यम से सरकार ने अपनी प्राथमिकता और आने वाले दिनों की कार्य योजना स्पष्ट कर दी है। और बैठक में राज्य में प्रशासनिक कामकाज को गति देना, विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने और साथ ही जन कल्याण से जुड़े फैसलों को लागू करने पर जोर दिया गया। और साथ ही में कई विभागों में नीति स्तर के निर्णय भी लिए गए। बता दें कि जिनमें से आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की भी उम्मीद है। और साथ ही यह भी माना जा रहा है कि सरकार बनने के तुरंत बाद इतनी तेजी से फैसला लेना नई टीम के लिए सक्रियता और समन्वय को दर्शाता है। और नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक से यह संकेत मिल गया है कि सरकार आने वाले दिनों में तेज रफ्तार से काम करने के मूड में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की कई मंत्रियों ने मंगलवार को अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है। पटना में कृषि विभाग की बागडोर आधिकारिक रूप से मंत्री रामकृपाल यादव ने संभाला है। और साथ ही रामकृपाल यादव ने अपनी पहली टिप्पणी में ही साफ कर दिया है कि यह विभाग उनके लिए महज एक मंत्रालय नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। के साथ ही विधायक संजय सिंह ने पीएचईडी विभाग का पदभार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संभाला। उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी और विभाग में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चौथी बार पदभार संभाला है। और साथ ही मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मजबूत बनाया जाएगा। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सहयोग से बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति दी जाएगी। और साथ ही में दिलीप जायसवाल, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद कई मंत्रियों ने कार्यभार भी संभाला। सरदार पटेल भवन में विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में प्रशासन और कानून व्यवस्था का संचालन किसी बाहरी मॉडल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्थापित सुशासन के आधार पर ही चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में सुशासन कायम रहेगा। और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा है, आज हमने कई चीजों पर फोकस किया है और नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है और हम उसे और दुरुस्त करेंगे। स्कूल और कॉलेज के पास विशेष तौर पर पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी ताकि बहन और बेटियों को कोई छेड़ ना पाए। और सम्राट चौधरी ने आगे ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माफियाओं की लिस्ट बन रही है, 400 लोगों की लिस्ट तैयार है। सरकार ने कोर्ट में इसके लिए आवेदन भी दे दिया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार की सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू किया जाएगा और नई मिलों की स्थापना के लिए नई पॉलिसी तैयार भी की जा रही है। लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में यह कदम प्रदेश के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। और सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि राज्य में बंद पड़ी मिलों को चालू करने, निवेश बढ़ाने और गन्ना किसानों को स्थिर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई रही थी। और साथ ही गृह मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में उद्योगों के विस्तार ने गति पकड़ी है और नई सरकार इसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और उनका कहना है कि औद्योगिक कॉरिडोर, गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, बेहतर जल प्रबंधन और साथ ही प्रशिक्षित मानव संसाधन जैसे बुनियादी ढांचे अब राज्य में उपलब्ध है। बिहार विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर 2025 को शुरू होगा। 1 तारीख को नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव शपथ दिलाएंगे और 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा और बिहार में नई सरकार का गठन भी होगा। और साथ ही पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार समेत 26 मंत्रियों ने पद पर गोपनीयता की शपथ ली है। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के
पोटेम स्पीकर बनाए गए हैं और साथ ही अब बिहार विधानसभा के नए सत्र का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो वहीं 18वीं बार बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र का 5 दिवसीय कार्यभार जारी कर दिया गया है और 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा सत्र चलेगा और पोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सोमवार 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे और मंगलवार 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा और बुधवार 3 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक में राज्यपाल का भी अभिभाषण होगा। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद ये ही सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं और सीएम नीतीश कुमार लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम नीतीश बिना पूर्व सूचना के पटना स्थित मंदिरी नाला का अचानक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उनके साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर MS त्यागरंजन और साथ ही साथ सीएम के सचिव चंद्रशेखर मौजूद रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है मंदिरी नाला से संभावित सभी कार्यों को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाए और साथ ही तय समय सीमा में भी पूरा किया जाए। राबड़ी देवी को अब 10 सेक्युलर रोड से सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है और भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के आवासन हेतु पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 39 होर्डिंग रोड अलॉट किया गया है और अब राबड़ी देवी के 10 सेक्युलर रोड स्थित आवास को खाली करना होगा। राबड़ी देवी को होर्डिंग रोड में 39 नंबर आवास अलॉट किया गया है। तो वहीं बता दें कि जहां अब वो निवास करेंगे और भवन निर्माण विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। शेखपुरा में मंगलवार की सुबह सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोगों से भरा ऑटो नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकरा गया और टक्कर आमने सामने हुई और साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि हादसे के वक्त दोनों गाड़ियों की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर थी और इस हादसे में मां, बेटी और दादी पोती की भी मौत हो गई और बेटा कैंसर पीड़ित मां को इलाज के लिए पटना IGMS ला रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त दोनों गाड़ियों की स्पीड ज्यादा थी और दोनों गाड़ियां आमने सामने टकरा गई। बता दें कि ट्रक से टकराते हुए ही ऑटो आधा साफ हो गया और आगे वाला हिस्सा ट्रक में घुस गया। बता दें कि हादसे में ऑटो के परकच्चे उड़ गए और हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बिहार के रोहतास जिले के मानस थाना क्षेत्र की डेहड़ा गांव में सोमवार से मंगलवार की रात एक दिन दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और साथ ही एक ही परिवार के 3 लोगों की लाशें घर में मिलने से गांव में कोहराम मच गया है। मृतकों में पति, पत्नी और ससुर शामिल हैं। परिजनों के ने बताया है कि उनके अनुसार 35 वर्षीय अमित शाह लंबे समय से पारिवारिक कलह से परेशान चल रहा था और ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि वह मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो चुका था और साथ ही साथ सोमवार देर रात करीब 1 बजे पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और साथ ही देखते देखते मामला हाथापाई पर पहुंच गया और मामले में विक्रमगंज SSP अंकित कुमार ने यह भी बताया कि मंगलवार की सुबह मानस थाना को डेहड़ा गांव में से एक ही परिवार की 3 लोगों की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना मिलते ही मानस पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया। बिहार में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कोहरे में काफी बढ़ोतरी देखी गई है और साथ ही में प्रदूषण भी खतरनाक लेवल तक बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी की है कि उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और साथ ही IMD के मुताबिक कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, जबकि सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग 600 मीटर तक कम होने की उम्मीद है और दूसरी ओर तापमान में गिरावट के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में एयर पॉल्यूशन का लेवल और ज्यादा खराब हो गया। वैशाली जिले का हाजीपुर, जिसे इंडस्ट्रियल बेल्ट भी माना जाता है, एक बार फिर से सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में से एक बन गया है, जहां AQI 212 रिकॉर्ड किया गया है और साथ ही साथ खराब AQI के चलते लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। IMD ने यह संकेत दिया है कि 27 और 28 नवंबर को बिहार में हल्की बारिश हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।